अरे आजकल तू इंसानों के सीने में दिल लगाकर भेजता ही नहीं क्या? क्या समझा तू? इसे मैं उठाकर अपने गले का हार बना लूं? कभी नहीं। पहले ही मैं सड़क का एक हार अपने गले में लटकाए घूम रहा हूं। मैंने सारे जमाने की औलादों को पालने का ठेका नहीं लिया है। बार बार मत ले इम्तिहान इस गरीब का, मत ले। इसे मैं अपने घर में जगह नहीं दूंगा। आजा बजेंगी। नमस्ते। कम बहादुर कम। ये ले बहादुर। तूने क्या क्या लिया है? परवल 2 रुपए और ककड़ी 2 रुपए, 4 रुपए हुए। और क्या क्या है? अच्छा टमाटर 2 रुपए, टमाटर 6। 2 रुपए बैंगन। हाँ और अच्छा नारियल 2 रुपए, 10 रुपए हुए। और तो कुछ नहीं लिया ना? अच्छा पूरे 10 रुपए ला। ये ले मेरी तरफ से टमाटर खा।
आते खाती हूँ। अच्छा खासा सपना देख रहा था, खराब कर दिया ना। सपने में राजा बना या भिखारी, चोर बना या सिपाही, मगर तकदीर ने तो आपको मदारी ही बनाया है ना। हाँ ये बात तो ठीक है। वो अपनी उंगली पे दुनिया को नचाता है और मैं डुगडुगी बजाकर तुम लोगों को नचाकर 2 वक्त की रोटी कमाता हूँ। अरे भाई चाय वाय का बंदोबस्त किया है कि नहीं? अरे बेटा डैडी को चाय पिलाओ। ला जल्दी ला। तेरे को ये नई नई ड्रेस कहाँ से मिलती है? अरे जिसकी रस्सी पर कोई कपड़ा सूखता है, इसको पसंद आता है, ये उड़ा ले आता है। अब बातों की दुकान बंद करो डैडी और जल्दी से चलकर तमाशे की दुकान खोलो। अरे हाँ, आज तो इतवार का दिन है। ऊपर वाले ने ये नोट भी क्या चीज बनाई है। नोट की हरियाली देखकर चेहरे पे लाली आ जाती है। ये ले 5 रुपए, भेलपुरी खा लेना, बजरंगी को चने खिला देना और बहादुर के लिए बिस्किट। ए भाई काय को भौंकता है, कड़की के जमाने में बिस्किट खिला रहा हूँ। जा जल्दी से चूल्हा बोला तैयार कर। मैं पेट पूजा का सामान लेकर बनवारी का पान खाकर यूं आया। ये ले चलो जल्दी से कलकत्ता की माम कच्ची सुपारी, कत्था कम चूना ज्यादा, 2 लौंग 2 इलायची और ठंडक मार के। आज धंधा बहुत गर्म हुआ लगता है। बनवारी चाचा यहाँ इतनी भीड़ काय की है? अरे बिरजू, वहाँ आज शाम अनीता देवी का क्लासिकल डांस का प्रोग्राम है। लोग टिकट खरीद रहे हैं, टिकट। मगर बिरजू बड़ी जबरदस्त क्लासिकल डांसर है। ये डांस का साइकिल पर होता है? नहीं तो क्या हवाई जहाज पर होता है। 40 रुपए टिकट है। 40 रुपए? अरे मैं निकालता हूँ तेरी टिकट। अरे नहीं नहीं, मैं किसी का एहसान लेकर नहीं जीता। अबे हर पान के साथ एक चवन्नी दे देना, 8-10 महीने में तेरा कर्जा उतर जाएगा। ये चाचा हाँ। इस बात में दम है। हाँ। तू टिकट निकाल कर रख। हाँ। मैं बच्चों को खाना खिलाकर यूं आया। अच्छा, अबे तेरा पान। अभी पान जमाने का वक्त नहीं है, साइकिल डांस देखना है। ये लो खाओ। अब खाना जरा प्यार से बनाया करो, हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। देखो बेटे, जिंदगी में रोटी को कभी मत ठुकराना। मेरा बाप भी यही कहा करता था। जिस तरह से आज मैं तुम लोगों को पाल रहा हूं ना, उसी तरह उन्होंने भी मुझे पाला था। इसी तरह अगर मैं रोटी को ठुकरा देता तो शायद आज तुम लोगों को सहारा देने के काबिल ना होता। पर हम तो कुछ और ही कहना चाहते थे। क्या? बोलना बजरंगी। अबे वो उधर जाकर क्या कर रहा है? डैडी वो कह रहा है कि खाना पकाने के लिए दुल्हन लेकर आओ। क्या? हेलो, यहाँ 5 का गुजारा मुश्किल है और छठी लाकर के हमारे डांस तुम लोग खाना खा लेना। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम आप लोगों के सामने नृत्य कला की महान देवी वो कला पेश करने जा रही हैं जो आपके दिलों में तूफान मचा देगी। दिल थाम कर बैठिए, वो अभी आपके सामने जलवागर होने वाली हैं। भाई साहब, ये खेल कब चालू होगा? अनीता देवी अपने चाहने वालों की खास ड्रीम गर्ल हैं, यानी कि आपके ख्वाबों की हसीन रानी। तो आपके इंतजार को खत्म करने और खुद को आपके सामने पेश करने आ रही हैं। भाई साहब देखिए भाई साहब, अनीता देवी। जी हां, दिल थाम कर बैठिए, अनीता देवी। कितना पैसा हुआ? 2 रुपया बाहर आना। ये लो। अच्छा सेठ। हाँ बिरजू, सामान लाया। हाँ अच्छा अच्छा, एक चाय। हाँ एक गरम चाय ला रहे।
अरे बिरजू, कभी मदारी बन के तमाशा दिखाने लगते हो, कभी हाथ गाड़ी खींचने लगते हो, ये चक्कर क्या है? ये सब जिंदगी की गाड़ी खींचने का चक्कर है सेठ। मदारी बन के डुगडुगी बजाता हूँ खुद को और अपने परिवार को रोटी खिलाने के लिए, और ये बोझ घसीटता हूँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। सेठ, मैं नहीं चाहता फिर से कोई बिरजू मदारी बन जाए। मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, खूब पढ़ाऊंगा, बहुत बड़ा बनाऊंगा। ए ठेला, किधर लेके जाता है? जमेया, रोक। अबे चढ़ते वक्त कोई रुकता है क्या? अरे हमारा आवाज के ऊपर, हवा का अंदर, हवाई जहाज रुक जाता है। रोक। अबे साला पागल होगा तू। हवलदार हुकूमती को पागल बोलता है? नमस्कार हवलदार साहब। हट, निकाल और दिखा। क्या निकालो और क्या दिखाऊं? मेरा मतलब ये है कि लाइसेंस दिखा, नो एंट्री में से पास होने का गेट पास दिखा। अरे हवलदार साहब, मैं कहां से पास दिखाऊं? मैं तो हर मैदान में फेल हूं। जिस तरह मैं फेल हूँ मैट्रिक में 10 बार 11 बार फेल होने के बाद आखिर बोर्ड ने थक कर मुझे पास कर दिया। किसी से कहना नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। हाँ। लेकिन मुझे मालूम है हाँ। आप भी उसी तरह से पास हुए होंगे हाँ। जिस तरह से मैं यहाँ से पास हो रहा था। हाँ। Nobody can beat me, nobody can cheat me। मैं तेरे को डिस्चार्ज कर दूंगा, चार्ज मार दूंगा, रोड चार्ज, कानून चार्ज, हुकूमत सिंह का रिकॉर्ड तोड़ चार्ज। अरे हवलदार साहब, हाँ। क्यों इस गरीब आदमी को परेशान कर रहे हो? हाँ। बीवी बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे। हाँ। अगर आप मुझे पुलिस स्टेशन ले गए हाँ। तो मैं वक्त पर घर पर कैसे पहुंचूंगा? हाँ। और अगर मैं वक्त पर घर पर नहीं पहुंचा हाँ। तो भी दो बात हो सकती है। एक, हाँ। बीवी बच्चे भूखे सो जाएंगे। हाँ। दो, हाँ। या तो मुझे सड़कों पे ढूंढने निकलेंगे। और अगर बीवी बच्चे मुझे सड़कों पे ढूंढने निकले हाँ। तो फिर दो बात हो सकती है। खामोश। Nobody can beat me, nobody can cheat me। कोई हिलेगा नहीं। डॉग है, डॉग इलीगल है, हम लीगल है। आप हवलदार साहब, आप डरिए मत। कौन डरता है? हम डरता सुनिए, नहीं है। सुनिए सुनिए, ये पालतू है। तो हम क्या फालतू है? इसका माफक भौंकता है। एक मिनट, आप मुझे, अरे सुनिए सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। हाँ, आप बोलो। मुझसे पूछ रहे थे ना कि मेरे बच्चे कहाँ हैं? किधर? ये मेरे बच्चे हैं। राम साहब, ये लोग का माँ किधर है? वेयर इज द मदर ऑफ दिस चिल्ड्रन? शट अप। ये भौंकता इसलिए है क्योंकि मेरी मम्मी सो रही है। किधर सोई है तेरी मम्मी? पहले मैं देख लूं। आई विटनेस। झोपड़े में एक खटिया है, खटिया के ऊपर एक चादर है, चादर के ऊपर एक साड़ी है, साड़ी के अंदर एक नारी है, नारी के अंदर एक माँ है। शट अप, शी विल गेट अप। माँ सो रही है पर मैं जाग रहा हूँ। ए मदारी, ए डुगडुगी, ये बराबर है? ये औरत, ये बच्चा लोग का माँ है, पर ये तुम्हारा बीवी है क्या? इसके बाद भी आपको शक है? शक? यानी कि बेनिफिट ऑफ डाउट। कानून ने सुना, आंखों ने देखा, कानून को सबूत चाहिए। सबूत खटिया के ऊपर लेटा हुआ है, तो फिर मैं यहाँ क्यों खड़ा हुआ हूँ? ओह, टेक योर फाइल, आई मीन टेक योर झूला। ओह, आई एम ऑल्सो डिसमिस्ड। अरे बच्चों, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। क्या संभाला है, क्या नाटक किया है? ये नाटक नहीं, असली है। क्या असली है? छोकरे। हाँ डैडी, लड़की। आप अनीता देवी, वो साइकिल पे, मेरा मतलब क्लासिकल डांस करने वाली डुगडुगी वाले के घर में? अरे अरे, आप, मुझे देख ही नहीं आता मेम साहब। अरे तकदीर की साइकिल ने क्या टर्न मारा है मेम साहब। एक जमाना था जब आपका तमाशा अपन टिकट लेकर देखता था। अरे आज तक तुमको फ्री देखने को मिल जाएगा। अरे मेम साहब, डरने का नहीं, जमाना बहुत खराब है, लेकिन अपन खराब आदमी नहीं है। क्या है कि मैं गली गली कुचे कुचे घूमता हूँ, मुझे हर घर का पता मालूम है। आप सिर्फ अपने घर का पता बता दो, फोन नंबर बता दो, मैं अभी आपको घर छोड़ कर आता हूँ। मेरा कोई घर नहीं। अरे रोने का नहीं मेम साहब, रोने का नहीं। इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अरे मेम साहब, आंसू मत बहाओ।
ये मदारी देखने में बहुत कड़क है, लेकिन दिल एकदम नरम है। तुम्हारे आंसुओं से पिघल कर अपन तो खलास हो जाएगा मेम साहब, रोने का नहीं। देखो मेम साहब, इस मदारी को तुम्हारी आप बीती नहीं सुननी। तुम मुसीबत में हो, तुम्हारा कोई घर नहीं, तुम इधर रहो। ए बिट्टू, मेरा चादर लेकर आ, मैं बाहर सोता हूँ। लेकिन अब वही तुम हो ना? ना ना, हाँ हाँ। क्यों बचाया मुझे? किस लिए बचाया? तेरी बनाई हुई किस्मत के पैरों तले रोने के लिए? मौत से बदतर जिंदगी जीने के लिए? जवाब दे मेरे सवाल का। अगर तू मुझे घुट घुट कर, तड़प तड़प कर मरता हुआ ही देखना चाहता है तो ठीक है, मैं मरूंगी यहीं इसी मंदिर में, अपना दम तोड़ दूंगी मैं। खोना नहीं चाहते माँ। माँ, हमें माँ की बहुत जरूरत है। डैडी ने तो हमें बहुत प्यार दिया, मगर हम माँ के लिए तरसते हैं। माँ, माँ रो मत माँ। किस देव की माँ ने हमें जन्म दिया वो तो हम नहीं जानते, मगर लगता है कि हमें पालने वाली यशोदा माँ तो तुम ही हो। डैडी ने हमें पाला है और वो समझते हैं हम कुछ नहीं जानते, मगर जमाने के तानों ने तो हमें सब कुछ बता दिया है कि हम कौन सी औलाद है। आप डैडी को मत बताना, वरना उन्हें बहुत दुख होगा। माँ, अगर तुम हमारे साथ हो तो हमारा दुख कम ही नहीं खत्म भी हो सकता है। माँ, हमें सड़क पर कुचल कर मत जाना माँ, वरना हम मर जाएंगे, हम बिन मक्के रह जाएंगे। हमें सिर्फ माँ चाहिए, माँ का प्यार चाहिए। चलो मम्मी, तुम्हें हमारे परिवार की कसम। मेरे बच्चों, अरे जल्दी कर बजरंगी। अरे अरे मेहमानों से भला कोई ऐसा काम कराता है? दीजिए मुझे। नहीं बिरजू, जिन पर एहसान किया जाता है वो मेहमान नहीं,
कदरदान होते हैं। अरे अनिता जी, हम तो आपके कदरदान हैं, आपकी कला के कदरदान। वो एक कलाकार का फर्ज था और ये एक एहसानमंद औरत का फर्ज है। और अब इस घर की सारी देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। डैडी, मम्मी ने घर संभाल लिया, आप राशन घर संभालो। मम्मी मम्मी क्या बकवास कर रहा है? अनिता जी बुरा मत मानिएगा, बच्चा है ना। दरअसल क्या है कि बचपन में इनकी माँ। अरे डैडी जल्दी जाओ, वरना शक्कर खत्म हो जाएगी, फिर गुड़ की चाय पीनी पड़ेगी। हाँ हाँ। अच्छा बिट्टू। जी मम्मी। ये कपड़े कहाँ सुखाते हैं? मैं बताती हूँ। चलो। आओ मम्मी। कहाँ भाई? यहाँ। बाप रे। बॉबी, तुम्हारे डैडी काम क्या करते? काम नहीं मम्मी, डैडी तो बिजनेस करते, बिजनेस। बिजनेस? हाँ, उछल कूद का बिजनेस करते, उछल कूद का। मैं समझी नहीं। हमारे डैडी सड़कों पर तमाशा दिखाते, नाचते और गाते, बहादुर और बजरंगी चमत्कार दिखाते और फिर जो भी रूखी सूखी मिलती है वो खाते हैं। मतलब इस घर को चलाने के लिए तुम सब काम करते हो? हाँ मम्मी। कितने रुपए कमा लेते हो तुम लोग? नोट और चिल्लर मिलाकर 16-17 रुपए हो ही जाते होंगे। सिर्फ 16-17 रुपए में ये घर कैसे चलता है? चलता वलता नहीं है, हम लोग चला लेते हैं। हाँ मम्मी, भले ही हम दोनों कम खाकर सो जाते हैं, मगर डैडी को कभी इस बात का एहसास नहीं होने देते कि हम भूखे हैं। बोलती थी ना, सबके लिए खाना पकाएगी, कपड़े धोएगी, बर्तन साफ करेगी। कर गई ना? वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। मम्मी अभी तक आई क्यों नहीं? मम्मी क्यों नहीं आई? हमारा इतना बड़ा परिवार है। ओह ओह, अरे इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा परिवार है, काम करने के डर से भाग गई। हाँ, अरे मुझे तो पहले ही मालूम था। बोलती थी अनीता देवी। अरे देवी लगती है क्या? देवी। आजकल जमाना बदल गया, लड़कियां साड़ी पहनकर आएंगी और फ्रॉक बदल कर चली जाएंगी। हाँ। अरे एकदम चोर पॉकेट मार लगती थी, कैसे घुर घुर के देखती थी। अच्छा हुआ कुछ लेकर नहीं गई, वरना अपना तो कड़की के जमाने आटा मुझे मालूम था क्या पाएंगी, मुझे पहले से ही मालूम था। ए कौन बोलता रहा? चोर लगती क्या? हाँ? पॉकेट मार लगती है? आजकल के जमाने में औरत होता आप जैसी देवी। मुझे तो पहली मालूम था, जब आप पहली बार आई थी ना, मुझे तो ऐसा लगा था कि औरत चली आई है। आप चाय पियेंगी? नहीं पियेंगी? कहां से आ रही हैं आप? मैं नौकरी की तलाश में गई थी। कब तक तुम पर और तुम्हारे परिवार पर बोझ बनी रहूंगी? एक मिनट, एक मिनट। अनिता जी, जब तक आप इस घर में रहेंगे, बिरजू मदारी को यह एहसास नहीं दिलाना कि उसमें उसका परिवार चलाने की ताकत नहीं है। बिरजू गरीबी बर्दाश्त कर सकता है, बेइज्जती नहीं। आई एम सॉरी बिरजू। फिर मुझे अपने तमाशे में हाथ बटाने की इजाजत दे दो। क्या कहा? क्या कहा मम्मी आपने? मैं तमाशे में तुम लोगों का साथ दूंगी। अरे डैडी, आपको भी कोई लड़की की जरूरत थी ना, तमाशे के लिए। हाँ हाँ हाँ। क्या बोलते हो डैडी, चलेगी ना? दौड़ेगी दौड़ेगी। तो फिर आज से प्रैक्टिस। बिरजू, हम तुम्हारी दुनिया में जीने वाली खुशी को इस घर की जिंदगी बना देना चाहते हैं। मेरी दुनिया में? हाँ, अगर तुम अपने बिट्टू को बेटा कहने का हक इस मां को दे दो
आप मेरे बिट्टू का सौदा बिरजू नहीं, हम तुम्हारे बिट्टू का सौदा नहीं कर रहे। हम तो अपनी पत्नी के जीने का सहारा मांग रहे हैं तुमसे। आप लोग मेरे बिट्टू को जानते हैं? हम दोनों जब तुम्हारे बिट्टू को लैंप पोस्ट के नीचे पड़ता देखते हैं, हमारी पत्नी का दिल ममता से फट पड़ता है। इसकी आंखें एक ही सवाल करती हैं, कब? और इसी सवाल का जवाब देने के लिए हम तुम्हें यहां लेकर आए। लेकिन बिरजू, हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारे बिट्टू को शहजादे की तरह रखेंगे। सर जी, कहीं आप इस मदारी से फुटपाथ वाला नाटक तो नहीं कर रहे? ऐसा नहीं करना सर जी, हम गरीबों का दिल बहुत नाजुक होता है। आप अमीरों की बात भरोसा बनकर हमारे दिल में बैठ जाती है। हम तुम्हारे बिट्टू को सचमुच गोद लेना चाहते हैं। हाँ। एक झोपड़ी में रहने वाला मेरा बिट्टू ऐसे महल में रहने की तकदीर लेकर आया है। इतने बड़े महल में रहना क्या उसकी किस्मत में है? हाँ। अरे सेठ, कहीं आप हमसे मजाक तो नहीं कर रहे? अरे हमने तो ऐसा सपने में भी सोचा नहीं था। सेठ, आपने तो मेरे बिट्टू को जमीन से आसमान के चांद पर बिठा दिया है। वहां से तो मेरे बिट्टू को सारी दुनिया खूबसूरत नजर आएगी। कोई गम, कोई दुख उसके करीब भी नहीं आएगा। हमें मंजूर है सेठ, हमें मंजूर है। आप मेरा घर तो जानते हैं सेठ? हाँ। आप कब आएंगे मेरे बिट्टू को लेने के लिए? कल शाम को? नहीं, शाम नहीं, सुबह ही आ जाना, क्योंकि बिट्टू के लिए कल से तो नहीं, सुबह शुरू होने वाली है। आप जरूर आना सेठ। पता नहीं सूरज निकलने के इंतजार में मेरी रात कैसे गुजरेगी। आप जरूर आना सेठ। मैं बिट्टू को बिल्कुल तैयार रखूंगा, बिट्टू को बिल्कुल तैयार रखूंगा सेठ। और एक विनती है, जब मेरा बिट्टू बहुत बड़ा बन जाएगा ना, तो ये मदारी अपना परिवार लेकर उससे मिलने आएगा। आप कहना, दूर जो वो मदारी खड़ा है ना, वो तेरा बाप है। नहीं, उस वक्त बाप अच्छा नहीं लगेगा। वो बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा ना। आप कहना, वो जो गरीब आदमी है ना, वो तेरा नौकर था, उसने तेरी परवरिश की थी। हम दूर से उसे देखकर चले जाएंगे। अरे औलाद नहीं है तो जाकर अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को ले आए। हम अपने बिट्टू को क्यों देंगे? इसी में उसकी भलाई है अनिता जी। कैसी भलाई? मैं बिट्टू को ले जाने नहीं दूंगी। बिट्टू वहां खुश रहेगा अनिता जी, तुम समझती क्यों नहीं? यहाँ भी खुश है। नहीं, यहाँ की खुशी खुशी नहीं है अनिता जी, एक धोखा है। और ये वो धोखा है जो हर गरीब बच्चे में होता है। थोड़ी सी चॉकलेट और थोड़ा सा प्यार मिले से वो समझता है उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई। लेकिन बचपन की खुशियों के सहारे कोई अपनी जिंदगी जी नहीं सकता अनिता जी। उसे बड़े स्कूल, बड़े कॉलेज में पढ़ाकर हम उसे कभी बड़ा आदमी नहीं बना सकते, क्योंकि अपनी उतनी हैसियत ही नहीं है। इसलिए तुम उसे बेच देना चाहते हो, उसका सौदा करना चाहते हो? अनिता जी, कभी कोई अपने हाथ काटकर सौदा करता है? कोई अपने कलेजे के टुकड़े को काटकर सौदा करता है? नहीं अनिता जी, लेकिन मैंने किया है अनिता जी। और तुम चाहती हो कि बिट्टू दूसरा बिरजू बन जाए, एक मदारी बनकर फुटपाथ पर लोगों के लिए तमाशा करे, लोगों के फेंके हुए पैसों का मोहताज बना रहे, भीख मांगता रहे। लेकिन बिट्टू चला जाएगा तो हम कैसे रह सकते हैं? हमें उसके बगैर रहना पड़ेगा अनिता जी, रहना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम तो कहती हो कि मैं सौदा कर रहा हूं। सौदा तो उसे कहते हैं अनिता जी जिसके बदले में कुछ लिया जाता है। लेकिन इस सौदे में तो मेरा सब कुछ चला जाएगा अनिता जी, मेरा सब कुछ चला जाएगा।
और जब वो लोग उसे लेने आए, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। क्या बात है डैडी? आज मुझे नहलाकर नए कपड़े पहनाकर कहीं बाहर ले जा रहे हो? वो लोग आ गए, वो लोग आ गए। आइए साहब, आइए आइए, चलो आइए आइए साहब, आइए। अनीता, अनीता, यही है वो सेठ जी। नमस्ते। 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 देखो बेटा, हम तुम्हारी कितनी सारी चीज लेकर आए हैं। ये लो। अरे बाप रे बाप, आज तक किसी ने तमाशा देखकर भी इतनी सारी चीजें नहीं दी। हाँ बेटे, कल तक तुम्हारे पास एक गरीब बाप था जो तुम्हें ना कुछ दे सकता था, ना तुम्हारी तमन्नाओं को पूरी कर सकता था। मगर आज ऊपर वाले ने तुम्हें ऐसे माँ बाप दिए जो तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। क्या मतलब? मतलब ये बेटे, तुम इस मिट्टी के झोपड़े से निकलकर सोने चांदी की उन दीवारों में पहुंच जाओगे जहां पहुंचने वाली की किस्मत सोने के पानी से लिखी होती है। मतलब डैडी, बिट्टू अब इस घर में नहीं रहेगा? घर बेटे, घर तो वो होता है जहां रात को सो तो सिर्फ नींद आती है। आने वाले कल को रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी ऐसे डरावने ख्वाब नहीं आते। बेटी, बिट्टू की किस्मत खुल जाएगी, वो आसमान को छुएगा। सेठ साहब इसे सब कुछ देंगे। नहीं डैडी नहीं, हम बिट्टू भैया के बगैर नहीं रह सकते। नहीं बेटा, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। बेटे, हर बाप की यही तमन्ना होती है कि उसके बच्चे हंसते खेलते खुश रहें। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं बिट्टू की भलाई के लिए कर रहा हूं। मगर बिट्टू ने तो आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, फिर आप उसे इस तरह घर से क्यों निकाल रहे हैं? उसे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं? सजा? अरे मैं तो इसे झोपड़े से निकालकर महल में भेज रहा हूं जहां सिर्फ राजकुमार की तकदीर वाले बच्चे होते हैं। मगर मैं तो बिरजू मदारी का बेटा हूँ डैडी, मुझे राजकुमार बनकर नहीं जीना। मुझे आपके पास आपका बेटा बनकर जीना है। बिट्टू, आज तो अगर जबान चलाएगा ना, मैं तुझे थप्पड़ मार दूंगा। थप्पड़ मारो या जान से मारो, मगर मैं नहीं जाऊंगा। अपने बहादुर बजरंगी और बॉबी को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और आप तू नहीं जाएगा? नहीं जाएगा तू? नहीं, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा।
डैडी, आपने मुझे भेज दिया ना? इस घर से बिट्टू नहीं, इस घर की आत्मा चली गई है। जी तो सभी रहे हैं, लेकिन किसी में जिंदगी बाकी नहीं है। बिरजू, मुझे डर है कि कहीं इन आंसुओं में ये परिवार न बह जाए। उस घर में बिट्टू की जरूरत है या नहीं ये मैं नहीं जानती, मगर इस घर को बिट्टू की उतनी ही जरूरत है जितनी रेगिस्तान में प्यासे को पानी की होती है।
मत मारो इसे, ये चोर नहीं है। बेटे, सारा परिवार तुझे मिलने के लिए नीचे इंतजार कर रहा है, लेकिन उन लोगों को ये सब कुछ नहीं बताना। हाँ? चल। बिट्टू, अभी मम्मी, मेरे बिट्टू, मेरे बच्चे।